आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से कहता है कि अभिक्रिया की एंथैल्पी तथा संवहन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। हमें दोस्तों अभिक्रिया की एंथैल्पी और संवहन एंथैल्पी को परिभाषित करना है और दोस्तों हमें ये बताना है कि किसी अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी की गणना किस प्रकार की जा सकती है यदि इनमें दोस्तों प्रयुक्त सभी पदार्थों की संवहन मानक एंथैल्पी ज्ञात हो। हमें ये बताना है कि अगर अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी हम गणना करनी है और दोस्तों हमें उन सभी पदार्थों की संवहन की मानक एंथैल्पी पता है, ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे हम अभिक्रिया की एंथैल्पी, मानक एंथैल्पी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं उत्तर। दोस्तों सबसे पहले हमें दो परिभाषाएं बतानी है, एक तो अभिक्रिया की एंथैल्पी, दूसरा संवहन एंथैल्पी। सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी दोस्तों उष्मा की वह मात्रा है दोस्तों, उष्मा की वह मात्रा है जो अभिक्रिया के उष्मा रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित अभिकारक पदार्थों के मोलों की संख्या, अभिकारक पदार्थों के मोलों की संख्या के पूर्ण रूप से क्रिया करने पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित होती है। पूर्ण रूप से क्रिया करने पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण देखें हम तो कार्बन ग्रेफाइट से दोस्तों अगर हम O2 गैस की क्रिया कराएं तो हमारी CO2 गैस बनती है दोस्तों, और जो इसकी ऊष्मा होती है दोस्तों अभिक्रिया की वो -94 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस प्रकार अभिक्रिया की एंथैल्पी को परिभाषित करते हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा जो अभिक्रिया के उष्मा रासायनिक समीकरण, जैसे ये हमारी उष्मा रासायनिक समीकरण है, में प्रदर्शित जो अभिकारक के दोस्तों पदार्थ के मोलों की संख्या के पूर्ण रूप से क्रिया करने पर उत्सर्जित अथवा अवशोषित होती है। अगर ये हमारे इनके पूर्ण मोलों की दोस्तों क्रिया द्वारा जो ये उत्सर्जित यहाँ पर हुई है या दोस्तों अवशोषित हो, उसे ही हम दोस्तों अभिक्रिया की उष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर दोस्तों संवहन एंथैल्पी को परिभाषित करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो हमारी थी दोस्तों वो अगर हम देखें तो संवहन एंथैल्पी, हमें दोस्तों संवहन एंथैल्पी को भी बताना है। ठीक है, इसकी परिभाषा दोस्तों हम इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर किसी यौगिक के एक मोल को उसके तत्वों से प्राप्त करने पर दोस्तों किसी निश्चित ताप निश्चित हो, किसी यौगिक के एक मोल को उसके तत्वों से प्राप्त करने पर उत्सर्जित दोस्तों या अवशोषित दोस्तों उष्मा की मात्रा दोस्तों, अवशोषित उष्मा की मात्रा को हम दोस्तों उस यौगिक की दोस्तों उस तापक्रम पर दोस्तों उस यौगिक की दोस्तों और दोस्तों जो ताप निश्चित किया दोस्तों तो उस यौगिक की उस तापक्रम
पर जो हमने दोस्तों निश्चित किया है दोस्तों संभवन उष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें कार्बन ठोस प्लस O2 गैस मिलकर दोस्तों जो CO2 गैस बनाते हैं दोस्तों, इसके तत्व हैं C तत्व और O दोनों मिलकर दोस्तों अपने तत्वों से CO2 बना देते हैं। और जो इसकी दोस्तों उष्मा होती है वो -94.3 किलो कैलोरी होती है। तो दोस्तों ये जो उष्मा होती है ये संवहन एंथैल्पी होती है कि किसी यौगिक को उसके तत्वों से बनाने पर जो उसमें उष्मा होती है उसे हम संवहन एंथैल्पी कहते हैं। अब दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न इसी में है, वो हमें बताना है कि दोस्तों हम किसी अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, यदि उसमें प्रयुक्त सभी पदार्थों की संवहन की मानक एंथैल्पी ज्ञात हो। ठीक है दोस्तों, संवहन की मानक एंथैल्पी ज्ञात हो। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको दोस्तों हम डेल्टा एच एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, और जो हमारा अभिक्रिया की एंथैल्पी होती है इसको हम डेल्टा एच आर से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला है दोस्तों कि मानक एंथैल्पी की गणना हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मानक दोस्तों अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी दोस्तों मानक अभिक्रिया एंथैल्पी। ठीक दोस्तों, इसे हम डेल्टा आर एच 0 कहेंगे। आर मतलब दोस्तों अभिक्रिया रिएक्शन, और दोस्तों इससे प्रदर्शित करेंगे। हमें दोस्तों ये ज्ञात करनी है दोस्तों यदि दोस्तों इसकी अभिक्रिया में जितने भी दोस्तों हमारे पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उनकी अगर हमें दोस्तों संवहन उष्मा प्राप्त हो तो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम देखें जैसे दोस्तों हम कोई अभिक्रिया दोस्तों ले लेते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर CH4 प्लस 2O2 अगर दोस्तों CH4 गैस है, O2 गैस है, गिब्स आउट दोस्तों CO2 गैस ये देती है, प्लस 2H2O दोस्तों यहाँ पर गैस के अणु देती है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हमें दोस्तों इस अभिक्रिया की अगर मानक एंथैल्पी बतानी है, मतलब डेल्टा आर एच 0 हमें बताना है। और दोस्तों अगर इसमें दोस्तों जितने भी दोस्तों पदार्थ प्रयोग हुए हैं, अगर हमें कहा गया है इन सभी की दोस्तों इन चारों पदार्थों की दोस्तों हमें दोस्तों संवहन की मानक एंथैल्पी ज्ञात हो, मतलब दोस्तों डेल्टा एफ जो होता है H0 ये दोस्तों जो CH4 के लिए है ये दोस्तों हमें पता है, जिसको अगर हम x मान लें दोस्तों डेल्टा एफ H0 अगर हम O2 गैस के लिए दोस्तों देखें ये CH4 गैस है तो दोस्तों हमें पता है O2 गैस के लिए अगर हम y माने, लेकिन O2 गैस दोस्तों अपने मुख्य तत्वों में ही है दोस्तों, ये इसी तत्व में पाई जाती है, इसलिए y बराबर 0 हो जाता है। और दोस्तों अगर डेल्टा एफ H0 अगर दोस्तों बात करें CO2 गैस की तो CO2 गैस दोस्तों जिसकी अगर हम x y और z मान लें दोस्तों, अगला हमारा है डेल्टा एफ H0 अगर हम H2O गैस की मान लें, अगर इसकी दोस्तों हम अगर m मान लें तो दोस्तों हमें दोस्तों इसकी दोस्तों डेल्टा आर एच मानक निकालनी है। तो दोस्तों हमें पता है अगर हमें अभिक्रिया की मानक अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी है और हमें उनमें प्रयुक्त सभी पदार्थों की दोस्तों संवहन अभिक्रिया एंथैल्पी पता है, तो डेल्टा आर एच 0 बराबर होती है दोस्तों प्रोडक्ट में जितने भी दोस्तों यहाँ पर तत्व प्रयुक्त हुए हैं उनकी सबकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संवहन एंथैल्पी, जैसे CO2 गैस है तो दोस्तों यहाँ पर डेल्टा दोस्तों एफ एच ये दोस्तों CO2 की प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 है तो 2 गुणे डेल्टा एफ एच दोस्तों H2O गैस की जो यहाँ पर प्रयोग है दोस्तों प्रोडक्ट दोस्तों मतलब उत्पाद, और माइनस कर देते हैं दोस्तों यहाँ अभिकारक से, तो डेल्टा एफ एच 0 दोस्तों CH4 की और दोस्तों माइनस यहाँ पर डेल्टा एच एफ 2 गुणे O2 2 गुणे दोस्तों डेल्टा एफ एच 0 और O2 की। ठीक दोस्तों हमने यहाँ पर O2 का भी माइनस कर दिया। इस प्रकार दोस्तों हम इस समीकरण की सहायता से हम इस अभिक्रिया की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमें पता है CO2 को x दिया गया है, O2 की दोस्तों यहाँ पर CO2 की हमने दोस्तों z माना है, तो दोस्तों यहाँ पर हम CO2 की z लेंगे प्लस दोस्तों प्लस 2 गुणे हमने H2O को m माना है तो 2 गुणे m
माइनस दोस्तों CH4 को हमने x माना है, x माइनस 2 गुणे हमारा O2, ये अपने तत्वों से ही बना होता है तो इसकी 0। तो दोस्तों Z प्लस 2m माइनस x दोस्तों यहाँ पर H हमारी अभिक्रिया की एंथैल्पी होगी। यदि हमें यहाँ पर प्रयुक्त पदार्थों की अगर हमें अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पर संवहन एंथैल्पी पता है तो हम इसकी अभिक्रिया एंथैल्पी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया एंथैल्पी बराबर होती है दोस्तों हमारा जो उत्पाद होता है उसकी दोस्तों संवहन एंथैल्पी माइनस में हमारे अभिकारक की संवहन एंथैल्पी। क्योंकि हमारी ये क्रिया थी, इसकी हमें अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी थी, तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा उत्पाद की जितनी भी दोस्तों संवहन एंथैल्पी है माइनस दोस्तों अभिकारक की संवहन एंथैल्पी, और मैं संवहन एंथैल्पी के अभिकारक उत्पाद के सभी की पदार्थों की ज्ञात थी तो हमने उनका मान रखकर यहाँ पर अभिक्रिया की एंथैल्पी निकाल ली। ठीक है, इस प्रकार हम दोस्तों अपने उत्तर की व्याख्या करते हैं। यही दोस्तों हमारा प्रश्न था कि दोस्तों अगर हमें यहाँ पर संवहन की मानक एंथैल्पी ज्ञात हो या पता हो तो हम अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, और अभिक्रिया की एंथैल्पी और संवहन एंथैल्पी को परिभाषित करना था, जिसको दोस्तों हमने यहाँ पर किया इस प्रकार से। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।